क्या आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? और अगर बढ़ा हुआ है तब तो आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। यूरिक एसिड इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली तो यूरिक एसिड वैसे ही आपके जिस्म से किडनीज़ के ज़रिए निकल जाता है, लेकिन अगर वो बढ़ा हुआ है तो आप अपनी खुराक में किन चीज़ों का इस्तेमाल ध्यान से कर सकते हैं और किन चीज़ों का नहीं। लोगों के जहनों में अजीब व गरीब सवालात आ जाते हैं, लेकिन यूरिक एसिड को डाइट के ज़रिए मैनेज कर लेना और इसको बग़ैर दवा के कंट्रोल कर लेना और इसके जो ब्लड लेवल्स हैं उसको नॉर्मलाइज कर लेना बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को बड़ा बनाने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए कि ये बहुत आराम से पास हो जाए और आपके ब्लड के ज़रिए निकल जाए, हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इसके लेवल्स जो हैं यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। कोशिश करें कि आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इसमें तो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें, आप स्किम्ड लस्सी का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना तरीक़े से। वो कहते हैं ना कि ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपने इसके अंदर लेने, यानी कि आप इसके अंदर लिक्विड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि जितना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें उतना ही आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी इसके अंदर लिया जा सकता है, किया जा सकता है। ये कहना कि हम इसके अंदर फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ना करें, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ लोगों ने शुरू में ये भी कहा कि जी सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए और इसमें विटामिन सी मना होती है। विटामिन सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सिट्रस फ्रूट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एतदाल पसंदी के साथ अब ऑरेंजेस जैसे आएंगे तो आप उनका इस्तेमाल भी करें। और चेरीज़ का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, इन सब का इस्तेमाल अभी किया जा सकता है। आप इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पालक का इस्तेमाल भी बंद कर देंगे, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। बंद आपने नहीं करना, इन तरीक़ों से और एतदाल पसंदी के साथ आप यूरिक एसिड लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाते भी इसी वजह से हैं कि वो अचानक से डाइट पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैश प्लान्स पे चले जाते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि वो गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उनके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। फिर जब उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होती है तो वो और ज़्यादा डाइट पे चले जाते हैं और सारी ही चीज़ों को बंद कर देते हैं। तो दोनों ही तरीक़ेकार जो हैं वो बुरे हैं। इसमें हेल्दी फैट्स का, बादाम का और वॉलनट्स का और चिया सीड्स का, इन सब का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है। अच्छा, कॉफ़ी का जहाँ तक सवाल है, कॉफ़ी लवर्स बहुत होते हैं, अब विंटर्स भी बिल्कुल ही मौजूद हैं सर पे, तो जो लोगों का ये कहना है कि हम कॉफ़ी का इस्तेमाल इसमें करें या ना करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल भी मॉडरेशन में किया जा सकता है, चाय का इस्तेमाल भी मॉडरेशन में किया जा सकता है, ग्रीन टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये चीज़ें तो वो थीं जो कि मॉडरेशन में इस्तेमाल की जा सकती थीं, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई ऐसी हैं जो कि हम यूरिक एसिड लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं और अभी मैं अपने पेशेंट्स को अगर ज़ाइलोरिक या गोयूरिक पे डालना चाहूँगी, अगर मैं उनको एक टाइम पीरियड देती हूँ, हर अपने पेशेंट को एक टारगेट देती हूँ कि तुम 12 हफ्ते में या इतने दिनों में चीज़ों को मैनेज करो, वो नहीं कर पाता, तो इस डाइट के अंदर जो मैंने आपको जो भी टारगेट दिया, आपका केस देखते हुए 12 हफ्ते का दिया या मैंने 16 हफ्ते का दिया, गुर्दे, आपके जो लिवर है, जो ऑर्गन मीट है, वो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये डाइट की वो वाली चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मैंने ये चीज़ें आपको मना की, तो आपने इनका नहीं इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा मछली का इस्तेमाल करना, जो लाल वाला गोश्त है उसका इस्तेमाल करना, तो ये चीज़ें मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगी। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत ज़्यादा आपने अगर बहुत ही डेली बेसिस पे 2-2 3-3 अंडों का इस्तेमाल किया, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया, रेड मीट का इस्तेमाल जितना आप पहले कर रहे थे उतना ही किया, ऑर्गन मीट्स का आपने इस्तेमाल किया, अल्कोहल का इस्तेमाल किया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
हाँ, मॉडरेशन में जो मैंने आपके लिए बताए थे, जो शुरू में पोर्शन थे वो आपने कर लिए। मॉडरेशन के अंदर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा आपने चिकन पोल्ट्री का इस्तेमाल कर लिया। मॉडरेशन के अंदर आपने एग्स का इस्तेमाल कर लिया, दालों का, कुछ वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये है कि किस तरीके से लोग इसको मैनेज करेंगे यूरिक एसिड को, तो वो ये कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में ओट्स का सीरियल उन्होंने ले लिया और उसमें वो स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें कुछ वो बेरीज़ वगैरह डाल सकते हैं। लंच के अंदर उन्होंने जैसे कि चिकन ब्रेस्ट ले लिया, उसके साथ कुछ सब्जियां ले ली, सूप भी बनाया जा सकता है, कभी कभार दाल भी ली जा सकती है, थोड़ा बहुत लेमन जूस, और उसके ऊपर आप उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो भी सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं। स्नैक में आपने अगर लस्सी ले ली, या आपने स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करते हुए, या आपने स्किम्ड योगर्ट ले ली, उसमें भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है, फल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि पानी का जो इस्तेमाल हो वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आप अपने साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहे हैं। और थ्रू आउट द डे आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दरमियान में आप 1 या 2 दफ़ा हर्बल टी लेना चाहें, या 1 दफ़ा कॉफ़ी लेना चाहें, चाय लेना चाहें, चावल है और चपाती है, इसका इस्तेमाल आप करते हैं। जो भी आपके घर में सालन जिसमें दाल या सब्ज़ी शामिल है की जा सकती है। इससे आपके यूरिक एसिड लेवल्स कंट्रोल रहेंगे, और जिनसे मना किया गया है वो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई होप कि ये गाइडलाइंस आपको काम भी आएंगी, और अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज़रूर बनवाएं। अगर मुझसे आप रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक्स कराची में होते हैं, आप वॉक इन कर सकते हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में, अल खलीज टावर्स बहादराबाद में, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6, और मेडिलिंग क्लिनिक्स डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार पे सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8। ऑनलाइन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।